हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द जेएसपी क्लासेस। तो जैसा कि बच्चों लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का जो आपका चैप्टर चल रहा था वैद्य विभाग तथा ब्रांड का, तो विभाग पर आधारित जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते थे वो लगभग हमने कवर कर लिए। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो वैद्य द्विध्रुव के कारण विभाग की गणना करेंगे। दो कंडीशन स्पेशल होती हैं, एक अक्षीय और एक होती है निरक्षीय। जैसे कि आप लोगों ने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था द्विध्रुव के कारण, ऐसे आज हम क्या पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। कहां देखना है, अक्षीय से और निरक्षीय। तो चलिए प्रारंभ करते हैं टॉपिक को। कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना प्रारंभ करेंगे साथ में, ठीक है। और कोई भी डिस्टर्बेंस वाला काम कर रहे हो तो उसको साइड कर दीजिए, ठीक है जी। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। अपने को क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। किस जगह पर देखेंगे भैया, दो ही कंडीशन है स्पेशल जिनकी बात अपने को करनी है, ठीक है। एक तो देखेंगे हम अक्षीय स्थिति पर, कहां देखेंगे जी, अक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर देखेंगे, अक्षीय स्थिति पर विभव की गणना करेंगे, विभव की गणना। और दूसरा देखेंगे हम कहां, निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर विभव की गणना। अब जरा इनको समझते हैं, अक्षीय क्या होता है और निरक्षीय क्या होता है। आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, क्या होता है, एक सिस्टम होता है या एक निकाय होता है जिसमें दो आवेश एक दूसरे अल्प दूरी पर रखे होते हैं। जरा समझिए, थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूं। वैद्युत द्विध्रुव क्या था कि दो आवेश थे विपरीत प्रकृति, तो माइनस क्यू और ये प्लस क्यू एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते हैं, बहुत ही कम दूरी पर, ठीक है जी। कितनी दूरी पर होते हैं, बहुत कम दूरी पर। और वो दूरी कितनी कंसीडर कर रखी थी हमने, 2a। ये जो सिस्टम बना है इसी को बोलते हैं द्विध्रुव। इसी के कारण हम देखेंगे क्या, विभव। अब विभव कहां था देखना, अक्ष। तो जरा देखिए अक्ष कौन सा है, देखिए इसका जो अक्ष है, ठीक है, इस लाइन में से होकर के जो लाइन जा रही है, ठीक है, इसमें से होकर के जो लाइन जाएगी या दोनों अक्ष को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, जो रेखा है इसके किसी बिंदु पर जो विभव की आप गणना करोगे तो उसे बोलेंगे अक्ष। क्या बोलेंगे, अक्ष। यानी इस लाइन पे हम कहीं भी देख सकते हैं विभव, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका अक्षीय स्थिति पर विभव। अच्छा निरक्ष क्या होता है, ठीक है, इसके लंबवत जो आप विभव देखोगे, इस लाइन पर कहीं पे भी विभव आप देखोगे उसे बोलेंगे निरक्ष। अगर इसके लाइन पे देखना है तो ये क्या, अक्ष, ठीक है जी, अक्षीय स्थिति, ठीक है जी, ये क्या है, इसकी अक्षीय स्थिति। और इसके ठीक लंबवत देखेंगे द्विध्रुव के उसे बोलेंगे निरक्षीय स्थिति। क्या बोलेंगे जी, निरक्षीय स्थिति, ठीक है जी। अब जरा देखते हैं 1 बाय 1 अक्षीय और निरक्षीय, इतना आप नोट कीजिए जरा। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो हेडिंग लगा लीजिए साथ में अक्षीय स्थिति पर, ठीक है जी। अक्षीय स्थिति पर विभव की गणना, अक्षीय स्थिति पर विभव की गणना। बाकी तो आप लोगों की हेडिंग ये हो जाएगी, अगर आप प्रॉपर लिखोगे तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विभव की गणना। मैंने हेडिंग ऊपर ही बना दी, ठीक है जी। तो देखिए ध्यान से, जैसा जैसा हमसे बोले वैसा करना है। तो द्विध्रुव के कारण निकालना है तो पहले द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये ले लिया आपने प्लस क्यू चार्ज। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, ठीक है जी, थोड़ा सा मिला देते हैं तो अच्छे से बना देते हैं। एक दूसरे से ये दूरी पर है 2 है, ठीक है जी। कितना दूरी पर है, 2 है। इसके केंद्र बिंदु O से, इसके केंद्र बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लिया इसके अक्ष पर। इसके अक्ष पर क्या ले लिया, एक बिंदु P ले लिया, ठीक है, अक्षीय स्थिति। तो इनका अक्ष पर एक क्या कंसीडर कर लिया, एक बिंदु P ले लिया जिस पर क्या करना है आपको, विभव की गणना कर दी। अच्छा ध्यान से देखिए, जो भी बातें हमने इस डायग्राम के अंदर की है, जो भी काम हमने किया वो सारा थ्योरी के रूप में अपने को लिखना होगा। तो चलिए लिखना प्रारंभ करते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव
द्विध्रुव जिसका परिमाण Q into 2a है। ठीक है जी, एक वैद्युत द्विध्रुव आप लोगों को दिख रहा होगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण Q into 2a है। इसके केंद्र O से कितना दूरी पर बिंदु P लिया? केंद्र O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया है जिस पर विभव की गणना करनी है। बोलिए प्रभु, ऐसा ही तो करना है। ठीक है, बिंदु P पर क्या करना है? विभव की गणना करनी है। तो आप लोगों के लिए इतना काम कर लिया तो हो गया सब कुछ। अब कुछ नहीं है, देखिए बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, प्लस Q के कारण विभव देखिए बिंदु P पर ध्यान दोगे तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है, प्लस Q आवेश के कारण। तो ये प्लस Q है, तो जी इसके कारण विभव निकालना तो क्या फॉर्मूला होता था बिंदु आवेश का? KQ/R, ये तो फॉर्मूला होता था। तो अपने को इनके बीच की डिस्टेंस पता चल जाए तो विभव निकालना। अच्छा, यहां से आता ये R है, यहां से आता A, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? R - A। ठीक है जी, चलो तो क्या हो जाएगा? B। तो देखिए प्लस Q के कारण तो थोड़ा सा प्रदर्शन के लिए मैं प्लस Q ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो B + Q = KQ/, डिस्टेंस कितना? R - A। ठीक है जी, R - A संभाल के रखोगे, समीकरण 1 बोल दो। ठीक है जी, इसी प्रकार -Q आवेश के कारण चेक करते हैं। ठीक है जी, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ध्यान से लिखिए। तो B - Q = कितना है? K। अच्छा, मैंने बोला था माइनस आए तो माइनस के साथ लेना है, तो -Q डिस्टेंस कितनी है? देखो दूरी कितनी है इससे, इस बिंदु P की, यहां से आता है, यहां से आता R है, और ये कितना है? A। ठीक है जी, ये कितना है? A। ये दोनों के बीच डिस्टेंस हुए थे, तो ये A और प्लस R कितना हो जाएगा? R + A। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां तक आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं है। बिंदु P पर कुल विभव निकलना है, तो भाई दो आवेशों के कारण तो विभव हुआ, तो जोड़ दो। देखिए जरा, बिंदु P पर कुल विभव, तो कितना हो जाएगा प्रभु? सीधा सा B = B + Q + B - Q। B = B + Q कितना है? KQ/R - A। ये कितना है? K - Q/R + A। सॉल्व करें तो B = KQ/R - A, और ये माइनस हो जाएगा KQ/R + A। आप इतना जरा नोट कीजिए इसको। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इधर से रब कर देता हूं ताकि मैं अपना काम कर पाऊं। ओके, ये डेरिवेशन अपने को प्रूव करना है। देखिए यहां से सॉल्व करेंगे तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल देना। तो B बराबर कितना हो जाएगा? B बराबर देखिए KQ, ये सब कॉमन है KQ पर, तो KQ को बाहर निकालेंगे तो कितना बचा अंदर? 1/R - A, और ये कितना है? -1/R + A। ओके जी, अच्छा अब इनका एलसीएम ले लेंगे। सॉल्व करना तो आप लोगों को आता होगा। B = KQ, एलसीएम लेंगे तो R - A, और ये क्या है? R + A। ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या है? R + A माइनस, और ये उधर जाए तो R - A। ठीक है जी, सॉल्व कर लो कि B = KQ/, ठीक है जी, ये कितना है? R + A - R + A, ये माइनस माइनस प्लस, और इनका मल्टीप्लाई करें तो A - A प्लस फार्मूला आप लोगों को पता होगा, R² - A²। ठीक है जी, R से R कैंसिल हो गया, तो B बराबर, ध्यान दो, KQ into ये कितना हो गया? 2A। ओके जी, ये कितना हो गया? R² - A²। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये वैद्युत द्विध्रुव में दूरी जो होती है दोनों की बहुत ही माइनर होती है, बहुत ही कम होती है, और R के कंपैरिजन
अगर देखिए सुनिए ध्यान से, ए इज लेस देन टू आर, ये जो दूरी है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी बहुत छोटी है एज कंपेयर टू इस डिस्टेंस के। तब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा बोल सकते हैं a स्क्वायर टेंड्स टू 0, लगभग 0 हो जाए। तो क्या आएगा b नेट b बराबर k q इनटू 2a क्या होता है p होता है, तो p अपॉन r स्क्वायर, ये कितना आया माइनस के 0, तो b बराबर कितना आया kp अपॉन r स्क्वायर, ठीक है जी। ये आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, k का मान रखना चाहो v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, ये आ गया आपके विभव का मान, ठीक है जी। ये क्या आ गया विभव का मान अक्षीय स्थिति पर। और इसको नोट कीजिए, अब चेक करेंगे हम निरक्षीय स्थिति पर। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर सकता हूं। ये तो रहा हमारा अक्षीय स्थिति पर, ठीक है जी। अब देखते हैं निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है जी। निरक्षीय स्थिति पर विभव की गणना, निरक्षीय स्थिति पर विभव की गणना। ओके जी, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, वैद्युत क्षेत्र तो कब था थोड़ा सा। तो देखिए कैसे करेंगे, इधर माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू से एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लेते हैं। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 2a की डिस्टेंस पर है, कितने पर है 2a। ओके जी, थोड़ा सा ठीक से बना देते हैं सुंदर सा डायग्राम। चलिए अच्छा, इसका केंद्र बिंदु कहां है, ये रहा। इस केंद्र बिंदु के लंबवत, ये निरक्षीय तो लंबवत स्थिति पर था, तो इस स्थिति में कहीं पे भी देख लेंगे विभव की गणना करनी है। तो मैं एक काम करता हूं, इस केंद्र से 8 मीटर दूर ऊपर चला जाता हूं। इस पॉइंट पर क्या निकालना है मेरे को, विभव की गणना करनी है, ठीक है जी। इस पॉइंट पर क्या देखूंगा मैं, विभव देखूंगा। तब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एक एक स्टेप को। तो बिंदु P इधर मान लिया, ठीक है। तब देखिए सारी बातें जो डायग्राम के अंदर अभी की है वो सारी वापस से लिखनी है, ठीक है। पहला लाइन तो वही लिख जाएगा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण Q into 2a है, ठीक है जी। देखिए मेरे को हैबिट है कैपिटल Q बनाना, आप लोग अपना स्मॉल बना लोगे, ठीक है। अगर आपको भी कंफ्यूजन होती तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण Q into 2a है, ठीक है। इसकी निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P इसके केंद्र से, देखिए केंद्र से है, इसके केंद्र O से r मीटर की दूरी पर रखा है, मान लिया है, ऐसा लिखिए, दूरी पर मान लिया है, जैसा चित्र में दिखा है, जैसा कि चित्र में दिखा है। आप डायग्राम देख पा रहे हैं, दिखाया है। तब देखिए ध्यान से, जो कंडीशन हमने वहां की थी वही हम यहाँ करेंगे। प्लस क्यू के कारण विभव देखेंगे और माइनस क्यू के कारण, और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो ध्यान दोगे बच्चों क्या हो रहा है, तो B प्लस क्यू इक्वल टू KQ। अब प्रॉब्लम में ये डिस्टेंस कितना है, तो ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस निकालना है आप लोगों को, ठीक है जी। ये डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भैया, यहां से यहां तक A और यहां से यहां तक A। तो इसको देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल एक समकोण ट्रायंगल है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, मेरे भैया पाइथागोरस लगा सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में निकाल देता हूं, ये A और ये R, ठीक है जी। इनको नाम दे दो AB। तो ये अगर मेरे को AP और ये क्या है O, मेरे को ये AP दूरी निकालनी, तो क्या होगा, AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, ये OP कितना है R, तो R स्क्वायर और ये कितना है A स्क्वायर, ठीक है जी। तो AP का स्क्वायर कितना आ गया
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दिख रहा है नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, ओके रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ से एपी निकालूंगा तो एपी बराबर कितना हो जाएगा, रूट में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके जी। एपी का मान आ गया, इनकी ये दूरी कितनी है, ए स्क्वायर सॉरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरे भैया ये तो सेम इतनी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो गई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दूरी कितनी हो गई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी। ये पुट कर दो, क्या दिक्कत है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जरा देखते हैं ऐसे इसी प्रकार इसके कारण देखेंगे माइनस क्यू, अब इसके कारण व्यवहार देखेंगे, ठीक है जी। माइनस क्यू के कारण देखेंगे, थोड़ा सा कर लेते हैं और थोड़ा सा स्पेस, अच्छा माइनस क्यू आवेश के कारण व्यवहार, आवेश के कारण व्यवहार, ठीक है जी। ये प्लस के कारण क्या था, ये वाला रेजिस्टेंस, अच्छा ये माइनस है, ठीक है ठीक है। एक काम करोगे थोड़ा सा यहाँ माइनस कर लेना, ठीक है, इससे क्योंकि कैलकुलेशन हमने उसी के लिए की है, ठीक है। अच्छा इधर प्लस के कारण, इस वाले के कारण देखो, अभी इसके कारण किया, अब इस वाले के, तो प्लस के आवेश के कारण विभव, अब बिंदु P पर कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव निकालें तो कितना आया V, ठीक है। प्लस Q के कारण देखेंगे, माइनस Q के कारण देखा था हमने, ठीक है जी। तो V प्लस Q बराबर कितना हो गया, ध्यान से देखो, तो K चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितना अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है जी। क्या हो जाएगा अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को संभाल के रखो जरा, उसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए मेरे को तो कुल विभव निकालना था ना, तो पेपर 2 r स्क्वायर तो जोड़ दूंगा, तब बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव कितना हो जाएगा, तो B बराबर, ध्यान देखो B प्लस Q प्लस B माइनस Q, तो B बराबर प्लस Q का है मेरा कितना है KQ अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये वाला तो देखो माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा KQ अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। जरा इन दोनों को ध्यान से देखो, एक जैसे पहले में तो ये क्या है कट जाए, तो B बराबर कितना आ गया 0, ठीक है जी। एक बात याद रखना है, निरक्षीय स्थिति में विभव कितना आता है 0, इसलिए इसके आने के पेपर में कम चांस है, आप लोगों को पता चल गया और क्यों आने के कम चांस है, और आपसे पूछेगा तो अक्षीय स्थिति पर पूछे, ठीक है जी। इसको नोट कीजिए। जरा थोड़ा सा एक टॉपिक और हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र से संबंधित, उन दोनों को थोड़ा सा समानता देख लेते हैं, क्या समानता है क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा उनको एनालॉजी के थ्रू समझेंगे। नोट कीजिए जरा, चलिए इधर रखिए अक्षीय स्थिति, इधर रखते हैं वैद्युत क्षेत्र, इधर वैद्युत क्षेत्र रख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र, और इधर रख लेते हैं वैद्युत विभव, इधर रख लेते हैं वैद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण ही देखेंगे वैद्युत विभव, ठीक है जी। चलिए अच्छा दोनों कंडीशनें देखनी है साथ में, ठीक है। यहां देखेंगे, देखिए अक्षीय स्थिति पर, इस पार्ट में क्या देखेंगे अक्षीय पर, और इधर देखेंगे हम निरक्षीय पर, निरक्षीय। तो ध्यान दोगे वैद्युत क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा था, तो क्या आता था E बराबर अक्षीय स्थिति पर K 2P अपॉन RQ, ठीक है जी। या क्या रहता था E बराबर क्या लिखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ, अच्छी तरह याद होगा। ये क्या रहता था अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र रहता था। अच्छा विभव कितना है अक्षीय स्थिति पर, तो V बराबर है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, ठीक है जी। क्या है P अपॉन R स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वो R की पावर 3 के अनुसार चल रहा है, ठीक है जी, और यहाँ R की पावर 2 के अनुसार चल रहा है विभव, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि दूरी के बढ़ने के साथ साथ द्विध्रुव से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र अधिक तीव्रता से गिरता है, सॉरी वैद्युत देखिए क्योंकि उल्टा है इस चीज का ध्यान रखना,
जितना ज्यादा ये दूरी बढ़ेगी वैद्युत क्षेत्र उतना कम होगा, ठीक है। तो विभव ज्यादा गिरेगा एज कंपेयर टू वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। चल ये इस चीज को मैं ध्यान रखिए। अच्छा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र कितना आता था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R, ठीक है जी। कितना रहता था P अपॉन R, या इसको आप ऐसे भी देख सकते थे E बराबर K P अपॉन R, ये रहता था आपका वैद्युत क्षेत्र, ठीक है जी। ये आपका वैद्युत क्षेत्र रहता था। अच्छा विभव कितना आया, V बराबर 0, ठीक है जी। V बराबर कितना आया 0। इन फॉर्मूलों को आप एक कॉपी एक पेज पे आराम से अच्छे से किसी कोने में लिख लोगे, ठीक है जी, ताकि जब आप रिवाइंड करो तो ये सीधे आपको एग्जाम आपको भी कंफ्यूजन ना आए। अब जरा इससे रिलेटेड देखिए भाई वैद्युत क्षेत्र से संबंधित नहीं, देखिए कि पहले भी कर चुके वैद्युत क्षेत्र, अब देखिए वैद्युत विभव से संबंधित क्वेश्चन आपके, ठीक है। जो आगे के प्रश्न है द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना, कुछ क्वेश्चन है उनको जरा देखते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन देख पा रहे हो बोर्ड में, तो क्या कह रहा है, दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर रखे हैं, तब इनके केंद्र बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का विभव क्या है। ये दोनों चीज पूछ ली, ठीक है जी। इसके लिए मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन इसलिए ले लिया ऐसा कि आपका जो पुराना कांसेप्ट है वैद्युत क्षेत्र का वो जस्ट रिवाइज है, ओके। देखिए क्या कह रहा है, एक आवेश है प्लस कितना है जी 3 माइक्रोकूलम, ठीक है जी, ये प्लस q चार्ज है और इससे कुछ दूरी पर जो दूरी दे रखे हैं 2 × 10⁻³ मीटर। अच्छा जी ठीक है, इससे एक दूसरा आवेश है -3 माइक्रोकूलम, बोला है ना, दो बिंदु आवेश क्लियर है, दो बिंदु आवेश कितनी दूरी पर 2 × 10⁻³ क्या दिक्कत है। अच्छा इसके केंद्र बिंदु से इससे 1 मीटर की दूरी पर, बोला है 1 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जो कहां है अक्षीय स्थिति पर, ठीक है। अरे भाई बिंदु P नहीं दिया कोई बात नहीं, बोला तो है अक्षीय स्थिति पर विभव ज्ञात करो, तो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र का विभव, तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं विभव, ठीक है जी। तो ये विभव पे अपने को फोकस करना, तो फार्मूला क्या अक्षीय स्थिति पर, तो अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन p अपॉन r, ये तो पढ़ा था आप लोगों। तो p बराबर इसका वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁻⁹। अरे प्रॉब्लम तो फंस गई, p तो पता ही नहीं, कैसे निकालना, p तो पता होना चाहिए मित्रों। अरे बड़ा सिंपल है, पहले भी तो सॉल्व किया है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर q × 2a होता है, p बराबर q कितना है 3 × 10⁻⁶। अच्छा दूरी कितनी है 2 × 10⁻³ सॉल्व करेंगे, p बराबर 2 किया 6 और 10⁻⁹ कूलम मीटर, ठीक है जी। ये हो गई p की वैल्यू, रख दो इधर 6 × 10⁻⁻, दूरी कितनी दे रखी है 1 दे रखी है सर, तो 1 का स्क्वायर, चलो सॉल्व करें, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 9 × 54, तो कितना वोल्ट आया 54 वोल्ट आ गया 54 वोल्ट, ओके जी। ये हो गया आपका वैद्युत विभव, कहां हो गया इसके अक्षीय स्थिति पर। अब जरा देखते हैं वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, नोट कीजिए जरा। चलिए अब देखते हैं वैद्युत क्षेत्र। E बराबर फार्मूला क्या था वैद्युत क्षेत्र का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r, इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹, 2p अभी निकाल के रखा है 6 × 10⁻⁹, इससे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा दूरी कितनी 1 का क्यूब, अच्छा ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 में 108, ठीक है जी, 108 न्यूटन पर कूलम, ये आ गया आपका एकम, ठीक है जी। आई होप क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं एक छोटा सा टॉपिक और ले लेता हूं और उसके बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसको नोट करें। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन था, वो क्या टॉपिक था आपका, इसको एक बार देख लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड तब तो क्वेश्चन ले लेगा। क्या कर रहे थे वैद्युत विद्युत के कारण किसी भी स्थिति पर अपन ने देखा था अक्षीय और निरक्षीय। अब क्या करें कि हम अक्षीय और निरक्षीय को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान देंगे ये वैद्युत विद्युत है, ठीक है, और ये पॉइंट P है जो इसके अक्ष के साथ थीटा कोण बना है। तो ऐसा करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इस वैद्युत विद्युत का मान कितना होगा P, ठीक है जी, कितना मान रहेगा P। चलिए मैं एक काम करता हूं, इस वैद्युत विद्युत को अक्षीय और निरक्षीय मतलब कि इसको लंबवत और क्षैतिज घटकों में तोड़ दूं। एक मिनट डट जाइए, घबराइए आराम से समझाएगा। इस द्विध्रुवों में अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में अर्थात लंबवत और क्षैतिज घटकों में तोड़ूंगा। इससे क्या है कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में आएगा, ध्यान से देखिए
एक तो कंपोनेंट मैं तोड़ूंगा इसका, देखिए ध्यान से देखोगे, एक तो इसके डायरेक्शन में तोड़ूंगा, ठीक है, इसके डायरेक्शन में तोड़ूंगा तो लगभग देखिए ऐसे तोड़ूंगा तो देखिए ये प्लस क्यू, ठीक है जी, ये माइनस। ध्यान से देखो, एक एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, मान लीजिए ये कट रही है, ठीक है, और इसके साथ ये थीटा पर बना, तो इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, ये वाला कंपोनेंट टूटेगा। आप लोगों ने तोड़ना सीखा होगा, मान लीजिए p है, p क्या है, p cos थीटा, ठीक है, और एक इसके लंबवत, तो लंबवत कैसे टूटेगा, इस तरीके से, बोलिए क्या है, p sin थीटा। आप लोगों ने तोड़ना सीखा होगा, ऐसे ही मैं इसको तोड़ रहा हूं, ठीक है जी। चलो, तो इसका अगर मैं इसको कंपोनेंट इधर तोड़ूंगा तो ये क्या आएगा, p cos थीटा, इसका मान कितना आएगा, p cos थीटा। अच्छा अब देखिए ये टूट गया ऐसे, ठीक है, अब इसका एक घटक कैसे टूटेगा, इसके ठीक के लंबवत इस तरीके से टूट जाएगा, एक घटक कैसे टूट जाएगा, इस तरीके से, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अब ये तो खत्म हो गया, इसको तो आप लोग हटा सकते हो, इसका कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि इसके जो दोनों मान थे वो मैंने इधर ले ली, लेकिन आप p sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, इसके कारण कुछ ना कुछ व्यवहार हुआ, वो क्या देखिए, पहले तो इस वाले के कारण, इस वाले द्विध्रुव के कारण, ठीक है, तो इस वाले द्विध्रुव के कारण, ठीक है, देखना दो द्विध्रुव है, 1 2, ठीक है, तो v नेट कितना हो जाएगा, यहां देखो, तो v इसके कारण हो जाएगा अक्षीय, तो मैं लिख दे रहा हूं अक्षीय वाला, ठीक है, और कौन सा आया v, ये कौन सा है, अरे सर निरक्षिक, अरे बेटा देखो ये क्या है, और इसके लंबवत को लाए हैं तो ये निरक्षिक आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, v निरक्षिक, निरक्षिक, ठीक है। यह अक्षता कैसे है, देखो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे आ रहा है, लाइन पे आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या अक्षीय, और इसके लंबवत आ रहा है, इसलिए इसके लिए क्या होगा, निरक्षिक। तो जरा लिखोगे v नेट बराबर कुछ नहीं करना, बस p को रिप्लेस कर दो, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहां p था, यहां कितना है, p cos थीटा अपॉन r, ठीक है, और निरक्षिक कितना आया था 0, तो v नेट कितना हो जाएगा, v नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये आ गया आपका फॉर्मूला। जब कोई भी स्थिति दे रखी हो, ठीक है, अक्षीय और निरक्षीय को छोड़ के बोल देते वैद्युत द्विध्रुव से 30 डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, 50 डिग्री बना रहा है, तो उस कंडीशन के लिए आप इस फॉर्मूले को लगाओ। अब ये लगाना कैसे, अगले दो मेथड में देखो, ठीक है, नोट कीजिए जरा। चलिए देखिए क्वेश्चन को, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका परिमाण यानी कितनी दे रखा है, कूलम मीटर, तब इसके केंद्र से 0.3 मीटर की दूरी पर विभव की गणना कीजिए। तो देखिए जो दे रखा है पहले लिख लीजिए, p बराबर कितना दिया है, p बराबर आपको दे दिया है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, ओके जी। अच्छा r कितना दिया, r बराबर 0.3 मीटर। अब जरा ध्यान से देखोगे क्या क्या अपने से पूछा, पहला पूछा इसकी अक्षीय स्थिति पर, सीधा सा फार्मूला लगा दो, क्या दिक्कत है, तो क्या आ जाएगा b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, तो b बराबर ये कितना होता है 9 × 10⁹, p कितना है 4 × 10⁻⁹, ये डिस्टेंस कितना 0.3, तो दो बार देखिए स्क्वायर है तो दो बार लिख दोगे सीधा सीधा, इससे एक कैंसिल हो गया। अच्छा देखिए पॉइंट हटाओ तो ऊपर 10, यहां से पॉइंट हटाओ 10, 3 से 3 वाला कट गया और 3 से ये कट गया, तो ये कितना है 100 और गुणा 4 कितना आया 400 वोल्ट, कितना आ गया इस पॉइंट पर 400 वोल्ट। तो ये तो रहा अक्षीय स्थिति पर विभव, कितना रहा अक्षीय। अब देखते हैं निरक्षीय, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हल हो गया हमारा। सेकंड देखिए, अरे निरक्षीय का तो हल ही क्या करना है, या सीधा बोलो 0, ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर कितना आएगा, निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना हो जाएगा जी 0, कितना आया 0। अभी तो देखा है, अब मेन क्वेश्चन तो ये था, कराने में तो मजे इसके, ठीक है, इसका पूछा है इसके अक्ष से 60 डिग्री कोण। अभी आप लोगों ने एक टॉपिक देखा जस्ट थोड़ी देर पहले, उसी से ले लेते हैं। तो इसका कितना थीटा कितना दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो सी पार्ट को करेंगे क्या है b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या फॉर्मूला लगाना है p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो p b बराबर ये कितना आता है 9 × 10⁻⁹, p कितना है 4 × 10⁻⁹, cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो cos 60, ये डिस्टेंस के लिए 0.3 दो बार लेते हैं 0.3, पॉइंट हटा दो तो ऊपर 100 आ जाएगा, और 3 से ये 3 3 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, तो कितना आया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 400 हो गया, तो b बराबर 400 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, पता होगा आप लोगों को, इससे काटेंगे तो b बराबर आ गया 200, ठीक है जी, कितना आ गया 200।
आई होप इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। देखिए इस टॉपिक में हमने अक्षय और निरक्षर और उसके जो भी हमने क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने हल करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका विभव प्रयोग का। ठीक है जी, और उससे आधारित कुछ क्वेश्चनों को भी हम देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यही विराम देते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।